नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके घर में रखी होने पर गरीबी, बीमारी और दुख को आकर्षित कर सकती हैं? जी हाँ, बौद्ध धर्म के अनुसार कुछ वस्तुएं नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देती हैं और आपकी समृद्धि और शांति को खत्म कर सकती हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन सी 8 चीजें आपको तुरंत अपने घर से हटा देनी चाहिए ताकि आप अपने जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनाए रख सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं इन महत्वपूर्ण बातों को। दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि हमारा घर एक शांतिपूर्ण और सकारात्मक ऊर्जा से भरा हो। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि कुछ चीजें जो शायद देखने में साधारण लगती हैं, वो आपके जीवन में नकारात्मक असर डाल सकती हैं? ये चीजें आपकी तरक्की को रोक सकती हैं, आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकती हैं और आपकी आर्थिक स्थिति को कमजोर कर सकती हैं। इसलिए ये जरूरी है कि हम अपने घर में रखी हर वस्तु को ध्यान से देखें और समझें कि वो हमारे जीवन पर कैसा असर डाल रही है। बौद्ध धर्म में यह माना जाता है कि हर वस्तु की अपनी एक ऊर्जा होती है और अगर वो ऊर्जा नकारात्मक हो तो वो हमारे जीवन में समस्याएं खड़ी कर सकती है। इसीलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे घर में कौन सी चीजें हैं और वो किस प्रकार की ऊर्जा हमारे जीवन में ला रही हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 8 ऐसी चीजों के बारे में जिन्हें तुरंत अपने घर से हटा देना चाहिए ताकि आप नकारात्मकता से बचे रहें और आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। तो सबसे पहले आइए जानते हैं पहली चीज के बारे में। आपने देखा होगा कि हमारे घर में कई बार टूटे हुए बर्तन, शीशे या कांच की चीजें पड़ी रहती हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि ये छोटी मोटी चीजें हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बौद्ध धर्म के अनुसार टूटे हुए बर्तन या कोई भी टूटी हुई वस्तु आपके जीवन में गरीबी और दुख को आकर्षित कर सकती है। टूटी हुई चीजें आपकी आर्थिक स्थिति को भी प्रभावित करती हैं। जब आप इन चीजों को घर में रखते हैं तो यह आपके घर की समृद्धि को धीरे धीरे खत्म करती है। इसलिए अगर आपके घर में कोई टूटी हुई चीज है तो उसे तुरंत हटा दें। याद रखें, टूटी हुई चीजें सिर्फ बाहरी रूप से नहीं बल्कि आपके जीवन में भी दरारें डाल सकती हैं। इसलिए आज ही अपने घर का निरीक्षण करें और जो भी टूटी हुई वस्तुएं हैं उन्हें या तो ठीक करवाएं या हटा दें। अब चलते हैं दूसरी चीज की ओर। हम सभी के पास कुछ ऐसे कपड़े या जूते होते हैं जिन्हें हम अब इस्तेमाल नहीं करते, चाहे वो पुराने हों या फिर अब हमें फिट ना आते हों। लेकिन क्या आपको पता है कि पुराने और बेकार पड़े कपड़े और जूते आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा ला सकते हैं? बौद्ध धर्म के अनुसार जिन चीजों का अब कोई उपयोग नहीं है वो घर में बुरी ऊर्जा का संचार करती हैं। यह आपके स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति दोनों पर बुरा प्रभाव डाल सकती है। इसलिए अपने घर से ऐसे कपड़े और जूते हटा दें जिन्हें आप अब पहनते नहीं हैं। पुरानी चीजें आपकी नई और सकारात्मक ऊर्जा को रोके रखती हैं। इसलिए अपने कपड़ों और जूतों को समय समय पर देखें और जो चीजें अब काम की नहीं हैं उन्हें दान कर दें या घर से बाहर कर दें। अब बात करते हैं तीसरी चीज की। एक बंद घड़ी सिर्फ समय नहीं रोकती बल्कि आपकी तरक्की को भी रोक देती है। बौद्ध धर्म के अनुसार बंद घड़ियां आपके जीवन में ठहराव और रुकावट लाती हैं। यह प्रतीक होती है उस ऊर्जा की जो अब आगे नहीं बढ़ रही। जब भी हम एक बंद घड़ी को देखते हैं तो हमें अपने जीवन में भी वही रुकावट महसूस होती है। यह हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में बाधा डाल सकती है और हमें मानसिक रूप से परेशान कर सकती है। इसलिए अगर आपके घर में कोई बंद घड़ी है तो उसे या तो ठीक कराएं या फिर घर से बाहर निकाल दें। खुली और चलती हुई घड़ी आपको आगे बढ़ने और सफलता प्राप्त करने में मदद करती है। अब हम बात करते हैं चौथी चीज की। पौधे हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और प्रकृति की ताजगी लाते हैं, लेकिन जब वही पौधे मुरझा जाते हैं या मर जाते हैं तो वो नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बन जाते हैं।
मुरझाए हुए या सूखे हुए पौधे गरीबी और बीमारियों को आकर्षित करते हैं। यह आपके घर की ऊर्जा को भारी और धीमा कर देते हैं। बौद्ध धर्म के अनुसार सूखे हुए पौधे या फूल आपके जीवन की ऊर्जा को खत्म कर सकते हैं और आपको मानसिक रूप से थका हुआ महसूस करा सकते हैं। अगर आपके घर में कोई पौधा सूख चुका है या मुरझा चुका है तो उसे तुरंत हटा दें और उसकी जगह नए और हरे भरे पौधे लगाएं। इससे आपके घर की ऊर्जा फिर से ताजगी से भर जाएगी। अब बढ़ते हैं 5वीं चीज की ओर। आपके घर में रखी पुरानी या एक्सपायर्ड दवाइयां भी आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। बौद्ध धर्म के अनुसार ऐसी चीजें जो अब काम की नहीं रहीं, वो आपके घर में बीमारी और दुख को आमंत्रित करती हैं। पुरानी दवाइयां और एक्सपायर्ड सामान आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकते हैं और आपकी आर्थिक स्थिति को भी प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए समय समय पर अपने घर की अलमारियों और दवाइयों के डिब्बे को चेक करें और जो चीजें एक्सपायर हो चुकी हैं उन्हें हटा दें। अब हम बात करेंगे 6ठी चीज की। बिजली से चलने वाले सामान जैसे कि टूटी हुई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या पुरानी मशीनें घर में रुकावट और नकारात्मकता को बढ़ाती हैं। बौद्ध धर्म के अनुसार ऐसे उपकरण जो काम नहीं कर रहे या बेकार पड़े हैं, वो जीवन में ठहराव और तनाव लाते हैं। पुराने मोबाइल, लैपटॉप, टीवी या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिन्हें आप अब इस्तेमाल नहीं करते, उन्हें या तो ठीक कराएं या फिर घर से हटा दें। इससे आपके घर में एक नई ऊर्जा का संचार होगा और आपके जीवन में तरक्की की राहें खुलेंगी। अब हम बात करेंगे 7वीं चीज की। फटे हुए नोट और पुराने सिक्के न केवल आपकी आर्थिक स्थिति को कमजोर करते हैं, बल्कि बौद्ध धर्म के अनुसार यह घर में गरीबी और दुर्भाग्य को भी आकर्षित कर सकते हैं। पैसे की ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि आप अपने घर में साफ सुथरे और सही हालात में नोट और सिक्के रखें। जो पैसे फट गए हैं या अब काम के नहीं हैं, उन्हें बैंक में जमा करें या किसी और तरीके से हटा दें। और अब हम चलते हैं आखिरी और 8वीं चीज की ओर। हम अक्सर घर में बेकार पड़े कागज, पुरानी रसीदें और वो सामान रख लेते हैं जो अब हमारे काम का नहीं है। बौद्ध धर्म के अनुसार ऐसे फालतू सामान और कागज आपके जीवन में अव्यवस्था और नकारात्मकता लाते हैं। ये चीजें आपके मन और जीवन में भी अव्यवस्था पैदा करती हैं। इसलिए समय समय पर अपने घर को साफ करें, पुराने कागजों और रसीदों को फेंक दें और घर में सिर्फ वही चीजें रखें जो वास्तव में आपके काम की हैं। दोस्तों, ये थी वो 8 चीजें जो आपको अपने घर से हटा देनी चाहिए ताकि आप अपने जीवन में गरीबी, बीमारी और दुख को आने से रोक सकें। बौद्ध धर्म के अनुसार साफ सुथरा और व्यवस्थित घर ही एक सुखी और समृद्ध जीवन का आधार है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी अपने जीवन में सकारात्मकता ला सकें। धन्यवाद।